तो कैसे हैं आप सब। मैं तुषार आप सभी का वेलकम करता हूं बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट लेक्चर में, जो हम बात करेंगे इसमें मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मतलब सबने सुना होगा कि किसी चीज को मैनेज करना। मैनेजर्स अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम संभाल कर रखते हैं, उस चीज को कहते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, सब अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है, मैनेजमेंट वो है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीन चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले है प्रोसेस, सेकंड है एफिशिएंसी, थर्ड है एफिशिएंट, सॉरी इफेक्टिव। तो फर्स्ट है प्रोसेस, सेकंड है एफिशिएंसी, थर्ड है इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब है कि मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर काफी सारे स्टेप्स हैं जो मैनेजमेंट को हाईलाइट करता है। जो प्रोसेस डिनोट करता है 5 स्टेप्स को। सबसे पहले आते हैं प्लानिंग, फिर आती है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेप हमेशा चलते रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करना। इसके बारे में, ये पांचों स्टेप के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन सब पे एक एक चैप्टर बना हुआ है। तो प्रोसेस का मतलब तो ये हुआ कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ। एफिशिएंसी से पहले हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। बात करते हैं सबसे पहले इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस को समझने के लिए पहले हमें इन तीन चीजों को समझना होगा, इसके बाद इफेक्टिवनेस अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स का मतलब है कि लास्ट अपने गोल्स क्या है जिसके लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कोई भी काम करने के लिए मैनेजमेंट करेंगे, उसका जो एंड रिजल्ट यानी कि किस लिए कर रहे हैं वो आता है इफेक्टिवनेस में। अगर वो अचीव हो रहा है फिर तो एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है, अगर गोल अचीव नहीं हो रहा तो वो इफेक्टिवनेस नहीं है। दूसरा है ऑन टाइम, यानी कि टाइम दिया हुआ है कि 1 साल के अंदर ये गोल अचीव होना चाहिए, बट अचीव नहीं हो रहा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगी। अगर 1 साल के अंदर वो अचीव कर लेती है तो वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट आता है राइट थिंग्स। राइट थिंग्स का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम सही करती है, यानी सही काम करती है, तब वो होगी इफेक्टिवनेस। यानी कि कोई भी काम दिया हुआ है करने के लिए किसी को और वो काम पूरा हो रहा है, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस होगी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। बस यही है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है कि अचीविंग द एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम बाय डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस पे तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई भी अगर काम करते हैं तो उसे कम से कम कॉस्ट में किया जाए और उस काम को करने के लिए रिसोर्सेज कम से कम लगे। रिसोर्सेज मेनली 4 है, जिन्हें हम 4M से डिनोट करते हैं। मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन। जितने ये कम यूज हो गए और हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट, उस वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी एफिशिएंट होगी। थर्ड आती है कि डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द थिंग्स राइट। पहले हमने बात की डूइंग राइट थिंग्स, अब बात करें डूइंग थिंग्स राइट। इसका मतलब क्या है। थिंग्स राइट का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि एक काम को करने के लिए काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बेस्ट तरीका लेना है जिससे कम कॉस्ट लगे, रिसोर्सेज कम से कम लगे और एंड रिजल्ट्स बेटर निकले। यानी कि इफेक्टिव में तो आ जाएगा कि राइट थिंग्स, सही काम करो, लेकिन एफिशिएंसी में आ जाएगा कि जो भी काम कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो। बस एफिशिएंसी यही है कि when the organization is able to achieve their goals with less cost by applying fewer resources and achieving the things or achieving the goals at time, then it is known as the organization is efficient. Efficiency में एक लाइन ये भी लिखते हैं कि doing the work in cost effective manner, यानी कि गोल्स को अचीव करना कम से कम कॉस्ट में और वो गोल्स भी एकदम सही अचीव हो। बस इतना ही है एफिशिएंसी। अब हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिव को तीनों को मिला देते हैं वो मैनेजमेंट बन जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 5 स्टेप इंक्लूड होते हैं
और हम काम किसी ना किसी से तो करवाएंगे, ये तो है नहीं कि सारा काम हम खुद करेंगे। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाना इन इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में। सिंपल है, बस यही है मैनेजमेंट का। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तो बात कर ली है हमने, अब बात करते हैं फीचर्स की। टोटल फीचर्स 7 है मैनेजमेंट के। तो बात करते हैं सबसे पहले की, जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी सेटअप होती है वो कोई ना कोई काम करने के लिए सेटअप होगी, तो वो उसका कोई गोल होगा जो अचीव करना चाहते हैं तभी सेटअप हुई है। किसी का प्रॉफिट अर्निंग होता है, किसी का सोशल वेलफेयर होता है, हर सबका गोल अचीव करने के लिए सेटअप ही की जाती है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होगी वो गोल जल्दी रियलाइज करेगा, जिसकी मैनेजमेंट पुअर होगी वो गोल नहीं अचीव कर पाएगा। तो मैनेजमेंट जब जिस मैनेजर की मैनेजमेंट अच्छी होगी उस वो जल्दी से जल्दी गोल अपना अचीव कर पाएगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में। नेक्स्ट है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह करती है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, वो कोई मैटर नहीं करता। बिजनेस में भी मैनेजमेंट लगेगी, नॉन बिजनेस में भी। आप घर पे भी कोई भी काम करते हो तो मैनेज करके ही करते हैं, मैनेजमेंट पूरा प्रोसेस कर बना के फिर ही मैनेजमेंट करते हो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सब करके ही मैनेजमेंट करते हो। ये आपके एग्जाम्स में भी देख लो आप कि सबसे पहले आप पूरा प्रोसीजर बनाते हो कि किस तरह से स्टडी की जाए ताकि पूरा सिलेबस विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, तो वो भी एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं हो सकता। यानी कि मैनेजमेंट में से अगर कुछ भी माइनस कर दें तो आंसर 0 आएगा, यानी मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते मैनेजमेंट। बस यही है, ऑल परवेसिव इतना लिखना है कि मैनेजमेंट इज दैट विच इज ऑल परवेसिव एंड विच इज whether it is a business or non-business, it applies in all forms of the universe. थर्ड हमारा फीचर है कंटिन्यूस। अभी हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें प्रोसेस आया था एक वर्ड, यानी कि प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमेशा चलते रहते हैं। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस है क्योंकि ये सारे स्टेप हमेशा चलते रहेंगे। सबसे पहले प्लानिंग करेगा कोई ना कोई, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर डायरेक्टिंग, जिन ह्यूमन रिसोर्स को लगाया उनको काम देना होगा, फिर कंट्रोलिंग कि प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हुए हैं। ये हमेशा चलता रहता है प्रोसेस, कोई भी बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, उस सब में ये 5 स्टेप चलते रहेंगे। तो यानी कंटिन्यूस, ये नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट करनी पड़ती है कोई भी चीज करने के लिए। हमें जब भी हमारे गोल्स चेंज होंगे तब हमारी मैनेजमेंट चेंज होगी, और मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चलती रहती है। बस यही है कंटिन्यूस। नेक्स्ट फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि इसमें काफी सारे स्टेप्स आएंगे। मैनेजमेंट सिर्फ एक ही चीज की नहीं करनी पड़ती ऑर्गेनाइजेशन में, काफी सारी चीजें भी करनी पड़ती है। सबसे पहले वर्क, फिर पीपल, फिर ऑपरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है वो किसी काम के लिए सेटअप होगी, यानी कि अगर हॉस्पिटल सेट हुआ है तो वो पेशेंट्स को केयर करने के लिए सेटअप हुआ है, अगर स्कूल तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उस जितना भी काम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में उस सब की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क करनी पड़ती है। मैनेजमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वर्क में अप्लाई होगी। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा वो ये तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगा, उस काम को करने के लिए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉयज कलेक्टिवली काम करेंगे, किस लिए? ताकि वो ग्रुप गोल्स अचीव कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। और मैनेजर को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके खुद के भी कुछ इंटरेस्ट है, तो इंडिविजुअली भी उन्हें आगे लेके चलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ये हेल्प करती है। थर्ड है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन जो भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन करनी है, परचेज करनी है, रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो इन सब को भी मैनेज करना पड़ता है मैनेजर को। तो मैनेजमेंट यहाँ भी ज़रूरी होती है। बस मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो इन चीज़ों के कारण मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। अब नेक्स्ट फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है चेंजिंग।
यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ये तो है नहीं कि हमेशा एनवायरनमेंट चेंज रहेगा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर्स बढ़ेंगे उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टाइम पास होगा उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होने लगते हैं। तो मैनेजमेंट ये हेल्प करती है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने में, यानी कि जो भी चेंज होगा मार्केट में उसको अडेप्ट करने के लिए एक बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। बिना मैनेजमेंट के उन चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अब देखो एग्जांपल ही ले लो, मैकडोनल्ड्स है, जब इंडिया में आई थी तो उसको अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर उसने देखा कि वेजिटेरियन की डिमांड ज़्यादा है, नॉन वेज इतने खाने वाले नहीं हैं, तो उसके कारण उसे मेन्यू अपना चेंज करना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करता तो वो इंडिया में चल नहीं पाता, जिसके कारण उसको यहाँ से अपना बिजनेस बंद करना पड़ता। तो उस टाइम उसने मैनेजमेंट अपनी अच्छी की, यानी कि सही टाइम पर उसने मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और अपनी मैनेजमेंट में चेंजेस लेके आया, जिसके कारण मैकडोनल्ड्स का नाम इस्टेब्लिश कर पाया इंडिया के अंदर। तो इसलिए मैनेजमेंट इज डायनामिक। नेक्स्ट फीचर है हमारा 6, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यानी कि मैनेजमेंट कोई एक सिंगल बंदे का काम नहीं है कि कोई भी सिंगली कर लेगा, इसमें काफ़ी सारे लोग चाहिए, और वो लोग जब ग्रुप की तरह काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, तभी मैनेजमेंट पॉसिबल है। यानी कि मैनेजमेंट बिना ग्रुप के नहीं हो सकती, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी चाहिएगा, और जब अच्छी मैनेजमेंट होगी तभी कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा। यानी कि मैनेजमेंट अच्छी करने के लिए ग्रुप की ज़रूरत है जो कि सेम गोल्स के लिए वर्क करे और उन्हें सक्सेसफुली अचीव कर पाए। अब मान लो कि बंदा सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि खुद का बिजनेस है, उस केस में तो फिर एक्सेप्शन हो गया कि वो सिंगल है, तो फिर तो वो खुद ही मैनेज कर पाएगा। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे काम कर रहे हैं और सबको अपना अपना काम करना पड़ता है, और वो एज ए ग्रुप कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर जो कि लास्ट फीचर है, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब कि फील तो कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। यानी कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है जिसे हम फील तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अगर एक कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस कंपनी के देखे जा सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी है। अगर सेम ही कंपनी के सेल कम है, प्रॉफिट कम है, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे, तो उस कंपनी के हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट इज पुअर, जिसका कारण वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं उसकी ग्रोथ ट्रेंड देखकर। अगर ग्रोथ शो कर रहा है फिर तो मैनेजमेंट अच्छी है, अगर ग्रोथ शो नहीं कर रहा फिर मैनेजमेंट पुअर है। बस यही फीचर्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। बस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई कमी लग रही हो मुझ में तो आप वो भी बता सकते हो, तभी मैं आगे ग्रो कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।